किसान भाइयों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे शकरकंदी की खेती के बारे में। शकरकंदी सिर्फ एक सब्जी नहीं, बल्कि एक बहुत ही फायदेमंद फसल है। इसे मीठा आलू भी कहा जाता है। यह खाने में स्वादिष्ट होती है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसकी खेती करना भी बहुत आसान है। कम लागत में किसान भाई इससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत के कई राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसकी लोकप्रियता बाजारों में लगातार बढ़ रही है। लोग इसे उबालकर, भूनकर या सब्जी बनाकर खाते हैं। इसकी मांग पूरे साल बनी रहती है। शकरकंदी की खेती के लिए सही जमीन चुनना बहुत जरूरी है। इसके लिए बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसी मिट्टी में पानी आसानी से निकल जाता है और जड़ों का विकास अच्छा होता है। जमीन का पीएच मान 5.8 से 6.8 के बीच होना चाहिए। भारी या चिकनी मिट्टी में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे कंधों का आकार छोटा रह जाता है। खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर पानी भरता है तो फसल खराब हो सकती है। इसीलिए खेत का चुनाव करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं मौसम की। शकरकंदी की फसल के लिए गर्म और नमी वाला मौसम सबसे अच्छा होता है। इसे बारिश के मौसम में लगाना सबसे फायदेमंद है। इसके पौधे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान में अच्छे से बढ़ते हैं। अधिक ठंड या पाला इसकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इसकी बुआई का सही समय जून से जुलाई के बीच होता है। कुछ किसान भाई इसे फरवरी मार्च में भी लगाते हैं। सही मौसम में बुआई करने से फसल की पैदावार बहुत अच्छी होती है और कंधों की गुणवत्ता भी बढ़ती है। खेत की तैयारी के लिए सबसे पहले गहरी जुताई करनी चाहिए। मिट्टी को पलटने वाले हल से 1 या 2 बार जुताई करें। इसके बाद कल्टीवेटर से 2-3 बार जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। आखिरी जुताई से पहले खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद डालना बहुत फायदेमंद होता है। प्रति एकड़ लगभग 8 से 10 टन गोबर की खाद डालें। यह मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाता है। पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। इससे सिंचाई करने में आसानी होती है और पानी पूरे खेत में बराबर लगता है। शकरकंदी की बुआई के लिए बीज नहीं, बल्कि इसकी बेल की कलमों का उपयोग किया जाता है। कलम तैयार करने के लिए पुरानी फसल के स्वस्थ कंधों को नर्सरी में लगाया जाता है। जब इन कंधों से बेलें निकल आएं और उनकी लंबाई 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाए तो उन्हें काट लिया जाता है। ये कलम बुआई के लिए तैयार है। ध्यान रहे कि कलम स्वस्थ और रोग मुक्त होनी चाहिए। 1 एकड़ खेत में लगाने के लिए लगभग 25,000 से 30,000 कलमों की जरूरत पड़ती है। कलमों को काटने के बाद तुरंत बुआई कर देनी चाहिए ताकि वे सूखे नहीं। खेत में बुआई के लिए मेड़ बनाना सबसे अच्छा तरीका है। मेड़ से मेड़ की दूरी लगभग 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। मेड़ों पर कलमों को दोनों सिरों से मिट्टी में दबा दिया जाता है और बीच का हिस्सा खुला रहता है। कुछ किसान भाई इसे समतल खेत में भी लगाते हैं, लेकिन मेड़ पर लगाने से कंधों का विकास अच्छा होता है और खुदाई में आसानी होती है। बुआई हमेशा शाम के समय करनी चाहिए ताकि कलमों को रात की ठंडक मिल सके और वे मुरझाएं नहीं। फसल की अच्छी देखभाल बहुत जरूरी है। बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। इससे कलमों को मिट्टी में जमने में मदद मिलती है। शकरकंदी को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। बारिश के मौसम में अगर बारिश होती रहती है तो सिंचाई की जरूरत कम पड़ती है। अगर बारिश न हो तो 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। ध्यान रखें कि खेत में पानी जमा न हो। जब कंद बनने लगे उस समय मिट्टी में नमी बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। इससे कंधों का आकार बड़ा होता है। खेत को खरपतवार से मुक्त रखना बहुत महत्वपूर्ण है। खरपतवार फसल के पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, जिससे पैदावार कम हो जाती है। बुआई के 25 से 30 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई करें। निराई गुड़ाई करने से खरपतवार निकल जाते हैं और मिट्टी में हवा का संचार भी अच्छा होता है। गुड़ाई करते समय पौधों की जड़ों के पास थोड़ी मिट्टी चढ़ा दें। इससे कंधों को बढ़ने में मदद मिलती है। जरूरत पड़ने पर 20-25 दिन बाद एक और निराई गुड़ाई कर सकते हैं। साफ सुथरा खेत अच्छी फसल की गारंटी देता है। शकरकंदी की फसल लगभग 120 से 135 दिनों में खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। जब पौधों की पत्तियां पीली होकर गिरने लगें तो समझ जाएं कि फसल तैयार है। आप 1-2 पौधे खोदकर भी देख सकते हैं। अगर कंद का आकार सही हो गया है तो खुदाई शुरू कर सकते हैं। खुदाई करते समय सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कंद कटें या छिले नहीं।
कटे हुए कंद बाजार में अच्छी कीमत पर नहीं बिकते और जल्दी खराब हो जाते हैं। खुदाई के लिए कुदाल या फावड़े का इस्तेमाल किया जा सकता है। खुदाई के बाद कंधों को कुछ घंटों के लिए खेत में ही छांव में सुखा लेना चाहिए। इससे उन पर लगी मिट्टी आसानी से झड़ जाती है। इसके बाद कंधों को आकार के अनुसार अलग अलग छांट लें। बड़े, मध्यम और छोटे आकार के कंधों को अलग अलग बोरियों या टोकरियों में भरें। भंडारण के लिए ठंडी और हवादार जगह चुनें। कंधों को सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि लकड़ी के तख्तों पर रखें। सही तरीके से भंडारण करने पर शकरकंदी को 2 से 3 महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है। शकरकंदी की खेती आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद है। इसकी खेती में लागत बहुत कम आती है। 1 एकड़ में लगभग 20,000 से 25,000 रुपए का खर्च आता है। अगर फसल अच्छी हो तो 1 एकड़ से 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार मिल सकती है। बाजार में शकरकंदी का भाव 15 से 20 रुपए प्रति किलो तक मिल जाता है। इस हिसाब से किसान भाई 1 एकड़ से आसानी से 1 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। यह कम समय में अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। शकरकंदी सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं, बल्कि पोषण के मामले में भी बहुत फायदेमंद है। यह विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। इसे खाने से आंखों की रोशनी अच्छी रहती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। यह ऊर्जा का भी एक अच्छा स्रोत है। डॉक्टर भी इसे खाने की सलाह देते हैं। खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए यह बहुत लाभकारी है। छोटे किसानों के लिए शकरकंदी की खेती एक वरदान साबित हो सकती है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कम जमीन में भी उगाया जा सकता है। अगर आपके पास थोड़ी सी भी खाली जमीन है तो आप इसकी खेती शुरू कर सकते हैं। इसकी लागत कम होने के कारण छोटे किसानों पर ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ता। आप अपने घर की जरूरत के लिए भी इसे उगा सकते हैं और बची हुई फसल को बाजार में बेचकर अतिरिक्त आमदनी कर सकते हैं। यह आपके परिवार के पोषण को भी सुधारेगा। एक जरूरी सुझाव यह है कि हमेशा उन्नत किस्मों का ही चुनाव करें। कृषि विज्ञान केंद्रों या सरकारी नर्सरी से प्रमाणित और रोग मुक्त कलम ही खरीदें। अच्छी किस्मों की पैदावार ज्यादा होती है और उनमें बीमारियां भी कम लगती हैं। अपने क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के अनुसार सही किस्म का चुनाव करें। आप कृषि विशेषज्ञों से भी सलाह ले सकते हैं। सही किस्म का चुनाव आपकी आधी सफलता सुनिश्चित कर देता है। नई किस्में बाजार में अच्छी कीमत भी दिलाती है। छोटे किसान भाई जैविक खेती अपनाकर और भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। गोबर की खाद और केंचुआ खाद का प्रयोग करें। रासायनिक कीटनाशकों की जगह नीम तेल या अन्य जैविक तरीकों का इस्तेमाल करें। जैविक शकरकंदी की मांग बड़े शहरों में बहुत ज्यादा है और इसकी कीमत भी सामान्य शकरकंदी से अधिक मिलती है। इससे आपकी जमीन की सेहत भी अच्छी बनी रहती है और पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। जैविक खेती लंबे समय के लिए फायदेमंद सौदा है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि शकरकंदी की खेती मेहनत और सही जानकारी के साथ की जाए तो यह निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। यह एक ऐसी फसल है जो कम लागत, कम पानी और कम देखभाल में भी अच्छा मुनाफा देती है। ये छोटे किसानों की आय बढ़ाने का एक शानदार जरिया है। नई तकनीक अपनाएं, सही समय पर काम करें और बाजार की मांग को समझें। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी और आप एक सफल किसान बनेंगे। धन्यवाद।